मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, इसलिए बॉडी की हालत बहुत खराब है। बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल है। जया कहाँ है? कहाँ है जया? और उसका बाप हरामजादा वो शंकर कहाँ है? पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिले मुझे। तुम्हें भगाया ना? कहाँ छिपाया तूने? बता बता। क्या कर रहे हैं आप? सही कर रहा हूं मैं। तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या घिनौनी हरकत की है? मैं अभी इसी वक्त इसे इस घर से बाहर निकालूंगा। चल काकू। नहीं काकू, आप छोटो माँ को घर से नहीं निकाल सकते। तुम बीच में मत बोलो शावली। छोटो माँ, हुआ क्या है? जब मैं घर पर नहीं था जरूर कुछ हुआ है। बताइए मुझे क्या हुआ है? छोटो कुछ नहीं हुआ। सूरज ठीक, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर काकू ऐसे क्यों? सूरज उनकी बात छोड़ो ना। और काकू, ये आप दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तो इसमें सूरजों को मत घसीटिए प्लीज। अभी इसका फोकस सिर्फ 2 चीजों पर होना चाहिए। पहला मैं और दूसरा शादी। और हाँ, अगर छोटो माँ घर से चली गई तो शादी के सारे शुभ काम कौन देखेगा? किसकी शादी? हमारी शादी सूरजो, तुम्हारी और मेरी। इसीलिए कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो गए हैं। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा? मैं नहीं कह रही हूँ सूरजो, जिन्हें कहना चाहिए वही कहेंगे। मैं तो बस आज शाम को पंडित जी को बुलाई शादी की डेट फिक्स करने के लिए। शावली में इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ऐसे बात कर रही है जैसे इस घर का हर फैसला वही लेती है। मुझे इससे शादी करने को कौन कहेगा? क्या ये लोग नॉयन को इतनी जल्दी भूल गए? कौन हो तुम? क्या काम है? पुलिस बाबू से मिलना है। वो इंस्पेक्टर सर से। इंस्पेक्टर सर बिजी है, बाद में आना। नहीं, मैं उनसे मिले बिना ऐसे कहीं नहीं जा सकती। मुझे उनसे बात करनी है। चलिए बाहर। 5 मिनट की बात है, बस 5 मिनट बात करने दीजिए ना। आप चलिए बाहर। अरे पुलिस स्टेशन में हंगामा करोगे, लॉकअप में डाल दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? सर ये जबरदस्ती अंदर घुसकर आ गई। एक मिनट। आप लोग जाइए, मैं देखता हूं। कहाँ थी आप? आपके हस्बैंड आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। आपको सब बताऊंगी पुलिस बाबू, पर पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? ये लीजिए। क्या है? सबूत कि मैं मर चुकी हूँ। रुकिए छोटो माँ। मैंने आपका असली रूप सूरजो को पता नहीं लगने दिया। आप मेरा एहसान मान रही है, ऐसा मुझे लग क्यों नहीं रहा है? अब तक तो आपको शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी ना। मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। ठीक है, तो आप ना एक ऐसा काम कीजिए जिसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत न पड़े। छोटो माँ, आपको शावली की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप इससे कब से ऑर्डर लेने लगी?
आपको पता है ना आपको क्या करना है? क्या हुआ? छोटो माँ, ये क्या करने को कह रही है आपसे? छोटो माँ, छोटो माँ सुनिए। What the hell was that? नॉयन ने मुझे दिया था वो लॉकेट, इसलिए तुमने निकलवा दिया है ना? ये हरकतें सही नहीं है शावली। छोटो माँ से छोटो माँ तुम्हारी बात सुन क्यों रही है? What have you done? अरे ये सब छोड़ो। अरे कमाल सूरज, पहले कितने रोमांटिक थे तुम, आज को तो बहुत गुस्से में रहने लगे। Let me go, शावली। अच्छा सुनो, आज शाम तक हमारी शादी की डेट फाइनल हो जाएगी, फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को क्या गिफ्ट करोगे? छोड़ो मुझे। अरे बताओ ना सूरज, हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे, शॉपिंग कब शुरू करेंगे, वेडिंग प्लान? तुम गलत सोच रही हो शावली। शादी की डेट आज फिक्स नहीं होगी। डोंट पुश माय बटन शावली। तुम मुझसे जबरदस्ती सब कुछ नहीं करवा सकती, चाहे तो शर्त लगा लो। शाम होने को है विनोद काका, अंधेरा होने के बाद ही मैं परी महल घुस पाऊंगी, पर उससे पहले मुझे अपने नए रूप के लिए बहुत सारे सामान चाहिए होंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए छोटी बहू, माँ ने सब इंतजाम कर दिया है। आपका सारा सामान आउट हाउस में रख दिया है, आपको बस पीछे वाले गेट से अंदर जाना है। माँ वहाँ खुद रहेंगी। शर्त? ठीक है, शर्त लगाना चाहते हो तो लगा लो। एनीथिंग फॉर माय लव। अब किसके भरोसे लड़ोगे तुम मुझसे सूरज? वो ढाल तो मैंने तोड़ दी जिसके दम पे तुम सब लोग उछल रहे थे। अब ना नॉयन का दिया हुआ रक्षा कवच है, ना खुद है वो यहाँ। बिल्कुल अकेले निहत्थे बन चुके हो तुम। अब मेरे आगे सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे पास। आ रही हूं मैं शावरी थी। अब मैं आपको बताऊंगी एक भूतनी की चटनी कैसे बनाई जाती है। डॉक्टर सेन गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब, नॉयन की कोई खबर मिली? गंगा किनारे एक लाश मिली। मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, इसलिए बॉडी की हालत बहुत खराब है। बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर सेन गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब, नॉयन की कोई खबर मिली? अब बस मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद जाके ढूंढ के लाऊंगा। मनाकर समझाकर जैसे भी हो, आई विल गेट हर बैक सर, प्लीज बताइए। आप इस साड़ी को पहचानते हैं? ये लीजिए, ये साड़ी पहन लीजिए और बिल्कुल दुल्हन की तरह सजिएगा, ताकि उस चुड़ैल की तरफ दादा की नजर ही ना जाए। ये तो नॉयन की साड़ी है। माँ को बोरून करते वक्त उसने यही बनारसी साड़ी पहनी थी सूरज। ये कहाँ मिली आपको? गंगा किनारे एक लाश मिली। मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, इसलिए बॉडी की हालत बहुत खराब है। बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये साड़ी उसी की।
नयन ऐसे नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती वो। ये झूठ है। जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इंस्पेक्टर। बोलिए नयन का कुछ नहीं हुआ है। अरे नोयून तो चला गया, मैदान खाली हो गया, तो तुम्हारा फेस पे ये स्माइल क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क क्यों है? सूर्यो को देखिए, नयन की मौत की खबर सुन के पागल हो रहा है। पहले ही शादी करने के लिए राजी नहीं था, अब तो और मुश्किल होगा। बोलिए ना, प्लीज बोलिए कि नयन ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। डॉक्टर सिंह गुप्ता, ये सुसाइड केस है। अब मुझे बताइए, क्या नयन किसी डिप्रेशन में थी, या फिर आप लोगों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसके कारण? यस, अब अगर सबने इसे सुसाइड मान लिया तो मैं बच जाऊंगी, कोई मुझ पे शक नहीं करेगा। नहीं, नयन सुसाइड नहीं कर सकती इंस्पेक्टर। वो बहुत स्ट्रांग है। जो दूसरों की जान बचाती थी, वो खुद की जान नहीं ले सकती। जरूर कोई गलती हुई है आपसे इंस्पेक्टर। मुझे बॉडी देखना है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। चलिए। डॉक्टर, आर यू श्योर कि? नहीं सूर्यो, तुम नयन को इस हालत में नहीं देख पाओगे बेटा। ये साड़ी, ये सबूत काफी नहीं है क्या? तुम ही लोग बताओ, पहचान रहे हो ना तुम लोग इस साड़ी को? मेरी भी यही राय है डॉक्टर सिंह गुप्ता। ऐसी हालत में किसी अपने को देखना, I mean, आप अपनी पत्नी को ऐसे याद नहीं करना चाहेंगे। इट्स अ रियली हॉरिबल साइट। पानी की वजह से बॉडी इतनी खराब हो गई है कि चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं जिंदा हूँ, आप सूर्यो बाबू का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि अब से मैं खुद इनकी ढाल और मेरे मांग में ये सिंदूर इनका कवच है। कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है। मैं अपने भगवान को ऐसे मरने नहीं दूंगी। शायद मेरे मरने के बाद ही आपको मुझ पर विश्वास होगा, और अगर मरकर ही आपका विश्वास जीता जा सकता है तो ये नयन हंसते हंसते मर जाएगी। डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दीजिए और इस घर से हमेशा के लिए चली जाइए। मंजूर है मुझे ये सजा। नयन चली गई, इस रिश्ते से मुझे आजाद करके चली गई। बहुत ही वन साइडेड था ये रिलेशनशिप, पता है इंस्पेक्टर। मैंने हमेशा सिर्फ लिया और लिया ही है, उन्हें दिया कुछ नहीं। मैं आज जिंदा हूं उन्हीं की वजह से, और वो ही नहीं है।